पहले इंडिया के साइज, लोकेशन और उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि मैप से रिलेटेड है और मैप के रिगार्डिंग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया के बारे में कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, इंडिया के लोकेशन के बारे में, देन हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट इंडिया। तो इंडिया का लोकेशन कहां पे है, इंडिया कहां पे लाई करता है, पहले हम वो देखेंगे, देन हम आगे चीजें स्टार्ट करेंगे। तो इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वर्ल्ड के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया हमारा लाई करता है। दूसरी चीज, इसका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन फिक्स किया गया है वो किया गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये साइन सिंबलाइज करता है डिग्री, ये सिंबलाइज करता है मिनट और ये सिंबलाइज करता है सेकंड को। दूसरी चीज, इसका क्या सिग्निफिकेंस है स्टैंडर्ड मेरिडियन का, वो देखते हैं। इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इसको बना के हमें क्या फायदा हुआ, वो चीजें हम देखते हैं। पहले उसके लिए थोड़ा सा एक इंडिया का मैप छोटा सा, इंडिया हमारी बहुत बड़ी कंट्री है, लैंड वाइज भी इसका टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब इस इतने बड़े कंट्री में जो टाइम डिफरेंस आता है वो बेसिकली दो जगह पे अलग अलग हो जाता था। कैसे? जो हमारा वेस्ट पार्ट है यहां पे और जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, इन दोनों के बीच में 2 आवर्स का टाइम लैगिंग हो जाता है, बिकॉज इंडिया इज अ वाइड कंट्री और जितनी बड़ी कंट्री होती है उतना ज्यादा टाइम गैप होते जाता है। ठीक है, टाइम जोन्स डिवाइड होते जाते हैं। तो अब यहां पे कोई और टाइम माना जा रहा है, यहां पे कोई और टाइम माना जा रहा है ड्यू टू द टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स। तो इसको हटाने के लिए कि सेम कंट्री में रहते हुए हम 2 अलग अलग टाइम माने, इससे बेटर है कि हम किसी एक टाइम को फिक्स करें और उसको सब लोग माने, पूरी कंट्री उसको माने। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक स्टैंडर्ड मेरिडियन फिक्स किया गया, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि इंडिया के सेंट्रल पार्ट से होके जाता है। और सेंट्रल पार्ट में भी वो कहां से होके जाता है? मिर्जापुर से। और इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि पूरे कंट्री में हम सेम टाइम को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसके बारे में एक चीज और, जो अर्थ है हमारा वो रोटेट करता रहता है रेगुलरली और बेसिकली 360 डिग्री रोटेट करता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में। दूसरी चीज, एक रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री कवर करता है और एक कंप्लीट रोटेशन में उसको टाइम लगता है 24 आवर्स। अगर हम इसको मैथमेटिकली थोड़ा समझेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा दैट 360 डिग्री ये कवर हो रहा है इन 24 आवर्स। दिस मीन्स कि 15 डिग्री कवर हो रहा है इन 1 आवर। 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट कर जाता है। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम अर्थ पे 15 डिग्री क्रॉस करेंगे तो 1 घंटे का टाइम डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, फिर अनदर 15 डिग्री, अनदर 1 आवर टाइम डिफरेंस। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसको यहां पे फिलहाल मिनट हटा के अगर हम डिग्री रखें, दैट इज 82.5 डिग्री, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? 82.5 डिग्री। इसको आगे देखते हैं। पहले 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 82 डिग्री 82.5 डिग्री, एक मिनट, 82.5 डिग्री। अब इसको अगर हम 15 से डिवाइड करें, 82.5 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री, दैट इज 5 टाइम्स 15 प्लस 7.5। 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये समझने में आसानी रहे इस वजह से ऐसे लिख रहे हैं, 7.5 डिग्री। 5 टाइम्स 15 डिग्री प्लस 7.5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 82.5 डिग्री। अभी हम लोगों ने देखा दैट 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर, दैट इज 1 आवर में 15 डिग्री कवर हो रहा है। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं दैट 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर्स। तो 5 टाइम 15 मीन्स 5 आवर, टोटल 5 आवर हो गया। और 7.5 इज अ हाफ ऑफ 15, दैट इज हाफ आवर, दैट इज 30 मिनट। इसको हम 30 मिनट लिख लेंगे। तो जो इंडिया का टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो ग्रीनविच मेरिडियन से, ग्रीनविच टाइम से, जीएमटी से टोटल 5 आवर 30 मिनट आगे है, अहेड है। और यही रीजन है कि 82.5 डिग्री को हम 5:30 में समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल्स टू 5 आवर 30 मिनट प्लस GMT। अब ये 5 आवर 30 मिनट कहां से आया, वो शायद चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा, इंडिया की अगर हम लोकेशन की बात करें तो नॉर्दर्न साइड में हमें हिमालय देखने को मिलता है, सदर्न साइड में इंडियन ओशियन, ईस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी। ठीक,
नेक्स्ट हम देखते हैं नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज हमें टोटल देखने को मिलता है। अब इसमें भी 2 पार्ट है, 9 कंट्रीज टोटल हमारी नेबरिंग है, जिसमें हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें 7 ऐसी हैं जो लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं और 2 ऐसी हैं जो वाटर बाउंड्री शेयर करती हैं। और उन 2 में मालदीव्स आता है और आपका श्रीलंका आता है जो वाटर बाउंड्री शेयर करती है, और 7 ऐसी हैं जो लैंड बाउंड्री शेयर करती है इंडिया से। ठीक है, इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू द साइज। दूसरी चीज, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ टू साउथ अगर हम इंडिया का कवर करें नॉर्थ से साउथ, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। वही अगर हम ईस्ट से वेस्ट कवर करेंगे तो हमें डिस्टेंस देखने को मिलेगा 2933 किलोमीटर। अब यहां पे एक चीज लिखा हुआ है कोस्ट लाइन एरिया। कोस्ट लाइन एरिया क्या होता है? देखो, दो टाइप के पार्ट होते हैं बेसिकली, एक जो लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे होते हैं और एक जो वाटर बाउंड्री शेयर कर रहे होते हैं। जो पार्ट ऑफ कंट्री लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है उसको हम लैंड बाउंड्री में काउंट करेंगे, और जो पार्ट ऑफ कंट्री वाटर बाउंड्री से टच है या फिर वाटर बाउंड्री से के बगल में है उसको हम कोस्ट लाइन कंसीडर करते हैं। तो इंडिया का बेसिकली जो सदर्न पार्ट है ये पूरा पार्ट ये वाटर बाउंड्री से टच है। इधर हमें बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, इधर हमें अरेबियन सी देखने को मिलेगा, इंडिया के नीचे हमें इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा। तो 3 साइड से ये पानी से कवर है, और ये जो तीनों साइड से पानी से कवर है, इस पूरे एरिया का जो लेंथ है वो है 7516.6 किलोमीटर एग्जैक्ट, और इसी को हम कोस्ट लाइन एरिया कहते हैं। कोस्ट लाइन एरिया मींस जो वाटर बाउंड्री से कनेक्टेड पार्ट होता है किसी भी कंट्री का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम हिमालय से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिजिकल फीचर का मतलब होता है हमें अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। हमें प्लेन देखने को मिलता है, हमें हिमालय देखने को मिलता है, हमें प्लेट्यू देखने को मिलता है, हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलता है, हमें कोस्टल प्लेन देखने को मिलता है, हमें आइलैंड देखने को मिलते हैं। बहुत सारे टाइप के हमें लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिमालय से। हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय 3 रेंजेस में हमें देखने को मिलता है। हिमालय के टोटल हमें 3 रेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्दर्न साइड से पास होते हैं। ठीक, हिमालय के हमें 3 रेंजेस देखने को मिलते हैं जो नॉर्दर्न साइड से पास होते हैं, जिसमें पहला जो है पहला पार्ट उसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। फर्स्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड एज ग्रेटर हिमालय, और इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि ज्यादा फेमस है, उसको हम बोलते हैं हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, और इसकी जो हाइट होती है हिमाद्री के पार्ट में लाई करने वाले जो माउंटेन होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो होती है 6000 मीटर। 6000 मीटर के अप्रोक्सीमेट की हाइट होती है। सेकेंड रेंज जो हमें देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा नाम इनका होता है हिमाचल हिमालय, और इनकी जो हाइट हमें देखने को मिलती है वो लाई करती है 4500 किलोमीटर से लेके 3700 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें रेंज देखने को मिल रहा है ये है शिवालिक रेंज। इसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंज, इसको बेसिकली कहा जाता है शिवालिक रेंज, और इसकी जो हाइट होती है वो होती है 900 से लेके 1100 मीटर के बीच में। ठीक, अब पूरे हिमालयन पार्ट को अगर हम कवर करेंगे, इस साइड से लेके इस साइड तक जितना हिमालयन पार्ट है इस पूरे को अगर हम कवर करेंगे तो टोटल जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर। अब दूसरी चीज, अगर हम वाइड कितना है ये देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो हिमालयस हैं वो 150 किलोमीटर में फैले हुए हैं, और अगर हम इस साइड देखेंगे तो 400 किलोमीटर में ये टोटल फैला हुआ है। दूसरी चीज हिमालय का जो नॉर्दर्न पार्ट है इधर से एक रिवर फ्लो होती है जिसको हम बोलते हैं इंडस रिवर, और ईस्टर्न पार्ट से एक रिवर फ्लो होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, अब इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे रिवर हैं, और उनके बीच में जो हिमालयन पार्ट लाई करता है उनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो पार्ट हिमालय का लाई करता है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में जो पार्ट लाई करता है उसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय।
काली रिवर और टिस्टा रिवर के बीच में जो लाई करता है उसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। टिस्टा रिवर और दियांग रिवर के बीच में जो लाई करता है उसको हम बोलते हैं आसाम हिमालय। तो जो अलग अलग डिफरेंट रिवर्स के बीच में पार्ट लाई कर रहा है उसको भी हम अलग नाम से जानते हैं, और इसको जानना बहुत जरूरी है और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट हिमालय। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन वो पार्ट होता है जिसमें हम एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सकते हैं, जहां पे ज्यादा फर्टिलिटी होती है सॉइल्स में इन कंपेयर टू अदर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन की हम बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन बेसिकली फॉर्म बाय द 3 मेजर रिवर्स। 3 मेजर रिवर को मिला के या फिर उनकी वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन है वो फॉर्म होते हैं, और वो रिवर कौन कौन से हैं? रिवर गंगा, रिवर ब्रह्मपुत्र, रिवर इंडस। इन 3 रिवर के वजह से नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुआ है, और इन तीनों की वजह से जो पार्ट फॉर्म होते हैं उनको भी अलग अलग नाम से हम जानते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जो नॉर्दर्न प्लेन है इट इज मेड अप ऑफ एलुवियम सॉइल, जो कि सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, और यहां पे मतलब नॉर्दर्न जो प्लेन वाला पार्ट है यहां पे रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, और जितनी अच्छी रेनफॉल होगी उतने अच्छे क्रॉप्स भी होंगे। दूसरी चीज, अब हम नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला है पंजाब प्लेन, सबसे पहला पार्ट इसका है पंजाब प्लेन, एंड पंजाब प्लेन वो पार्ट है जो फॉर्म होता है बाय इंडस रिवर, फॉर्म ड्यू टू इंडस रिवर। दूसरा है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन वो पार्ट है जो कि फॉर्म होता है ड्यू टू गंगा रिवर, ये गंगा रिवर की वजह से फॉर्म होता है। और लास्ट है ब्रह्मपुत्रा प्लेन, और ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन वो पार्ट है जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से फॉर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नॉर्दर्न प्लेन को भी 4 पार्ट में, 4 सब पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है बाबर, दूसरा है तेराई, तीसरा है बांगर, चौथा है खादर। इन चारों के क्या सिग्निफिकेंस है हम देखते हैं इसको। बाबर वाला जो रीजन है वो 6 to 12 किलोमीटर वाइड, ये कितना चौड़ा होता है? 6 to 12 मीटर, किलोमीटर, ज्यादा इसका हमें वेट देखने को नहीं मिलता। इस पार्ट में हमें स्टोन्स देखने को मिलते हैं, और जो स्टोन्स हमें देखने को मिलते हैं उनको हम बोलते हैं पेबल्स। अब यहाँ पे स्टोन जो देखने को मिल रहे हैं उनको हम पेबल्स बोल रहे हैं, आगे हमें स्टोन देखने को मिलेंगे उनको हम कंकड़ बोलेंगे। तो अलग अलग पार्ट में स्टोन पाए जाते हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, इस वजह से ये नाम याद रखना भी ज्यादा जरूरी है। तो बाबर वाला वो रीजन है जो बेसिकली 6 to 12 किलोमीटर वाइड होता है, और उसमें हमें स्टोन्स देखने को मिलते हैं जिनको हम कहते हैं पेबल्स। नेक्स्ट है तेराई। तेराई वो पार्ट है जो बेसिकली मार्शी होता है, मार्शी का मतलब जहां पे हमें कीचड़ वगैरह देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज, यहां पे हमें डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, घने जंगल देखने को मिलते हैं तेराई वाले पार्ट में। देन आते हैं हम बांगर। बांगर सबसे लार्जेस्ट रीजन है ऑफ ऑल द नॉर्दर्न प्लेन, पूरे नॉर्दर्न प्लेन का सबसे लार्जेस्ट रीजन है। इसमें हमें एलुवियम सॉइल देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी हमें स्टोन मिलते हैं जिनको हम कंकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, देन है हमारा लास्ट पार्ट इज खादर, और इसमें हमें किसी भी टाइप के स्टोन देखने को नहीं मिलते हैं, और ये जो पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल पार्ट होता है, और सबसे ज्यादा फर्टाइल पार्ट होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू की अगर हम बात करेंगे, 1 मिनट, ये जो इंडिया का हमारा बेसिकली सेंटर पार्ट है, और सेंटर पार्ट से लेके साउथ का पार्ट, सेंटर पार्ट से लेके साउथ का पार्ट, इसी को हम यहां पे निकाले हुए हैं, इसी में हमको प्लेट्यू के बारे में पढ़ना है। इस पोर्शन के बीच में से एक रिवर फ्लो करती है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के नॉर्दर्न साइड जो रेंज है उसको हम बोलते हैं विंध्या रेंज, और जो सदर्न साइड है उसको हम बोलते हैं सतपुरा रेंज। नर्मदा रिवर जो है 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देती है। नॉर्दर्न साइड होता है सेंट्रल हाईलैंड, और सदर्न साइड होता है डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड के वेस्टर्न पार्ट में हमें अरावली हिल्स भी देखने को मिलता है। अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में हमें इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है, जो कि थार डेजर्ट है, उसको हम अभी आगे कवर करेंगे। अब सेंट्रल हाईलैंड की अगर हम बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड में हमें 2 रिवर देखने को बेसिकली मिलती हैं, 2 मेजर रिवर देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला है चंबल और दूसरा है बेटवा। चंबल एंड बेटवा, दीज आर द 2 रिवर जो हमें बेसिकली इसमें सेंट्रल हाईलैंड में देखने को मिलता है। सेंट्रल हाईलैंड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड का जो पार्ट है उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, और जो वेस्टर्न पार्ट है इसको हम मालवा प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर मेजरली आपका फैक्चुअल बेस्ड है, इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीजें बहुत कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के
वेस्टर्न साइड जो पार्ट है उसको हम वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं और ईस्टर्न साइड जो पार्ट है उसको हम ईस्टर्न घाट से के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेजर्ट। डेजर्ट बेसिकली इंडिया के राजस्थान वाले पार्ट में हमें देखने को मिलता है। सपोज ये हमारा राजस्थान है, इसके वेस्टर्न पार्ट में हमें डेजर्ट देखने को मिलता है, ईस्टर्न पार्ट में हमें लैंड एरिया देखने को मिलता है। तो वेस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हमें डेजर्ट देखने को मिलता है और इंडियन डेजर्ट का नाम जो है वो बेसिकली थार डेजर्ट के नाम से हम उसको जानते हैं। दूसरी चीज, एनुअली यहाँ पे जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वो बहुत कम देखने को मिलती है और अगर हम इसको एग्जैक्ट देखेंगे तो ये हमारा 150 mm पर ईयर एनुअली हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज, मेजर रिवर की हम बात करें, डेजर्ट वाले पार्ट में जो मेजर रिवर हमें देखने को मिलता है वो है लूनी रिवर। देखने के लिए बहुत सारे रिवर वहां पे फॉर्म बेसिकली पाए जाते हैं, लेकिन रिवर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पेरिनियल रिवर और दूसरा होता है सीजनल रिवर। तो बेसिकली जितने वहां पे रिवर हैं वो सब सीजनल रिवर हैं जो कि टाइम टू टाइम रहते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। बट जो पेरिनियल रिवर होते हैं जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, वो सिर्फ एक है जो जिसका नाम है लूनी रिवर। और ये बेसिकली हम इंडियन डेजर्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अब देखो वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वेस्टर्न कोस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न कोस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये सारी चीजें स्ट्रेट हैं, आपको जो याद रखनी है। पहला पार्ट कोंकण कोस्ट, दूसरा पार्ट कन्नड़ प्लेन, तीसरा पार्ट मालाबार पोर्ट। नेक्स्ट, इधर का पहला पार्ट नॉर्दर्न सिरकार, दूसरा पार्ट कोरोमंडल कोस्ट। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अब आइलैंड। अब हम अगर आइलैंड की बात करें तो 2 हमें आइलैंड बेसिकली देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो कि हमें वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है, एक हमारा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि हमें ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड हमारा अरेबियन सी में पाया जाता है और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो हमारा बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है और इंडिया के नीचे वाले पार्ट में हमें इंडियन ओशियन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में कुछ चीजें। लक्षद्वीप आइलैंड का नाम लक्षद्वीप पड़ा 1973 के बाद। उसके पहले इसको 3 छोटे आइलैंड्स के नाम के साथ जाना जाता था, इसको कंबाइनली लक्षद्वीप नहीं बोला जाता था। बट 1973 के बाद हम इसको कंबाइनली लक्षद्वीप बोलना स्टार्ट किए। ठीक है, और ये हमारा अरेबियन सी में लोकेटेड है। दूसरी चीज, टोटल 32 स्क्वायर किलोमीटर का इसका ज्योग्राफिकल एरिया है। ये इंडिया के सारे फिजिकल फीचर्स आपके यहाँ पे कवर हो गए। दूसरी चीज, इंडिया के जो बेसिकली जरूरी चीजें थी कि इसका लोकेशन क्या है, साइज क्या है, ये सारी चीजें आपकी इसमें कवर हो गई। अब लास्ट चीज जो आपको देखनी है वो देखो, सबसे ऊपर हमें हिमालयन रीजन देखने को मिला जो कि 3 थे। पहला था ग्रेटर हिमालय, दूसरा था हमारा लेसर हिमालय और तीसरा था हमारा शिवालिक। ग्रेटर हिमालय हिमाद्री, लेसर हिमालय हिमाचल और शिवालिक सबसे छोटा। देन हमें देखने को मिलता है नॉर्दर्न प्लेन। उसके बाद हमें प्लेट्यू वाला पार्ट देखने को मिलता है जिसमें बीच से नर्मदा रिवर पास करती है, ऊपर सेंट्रल हाईलैंड और नीचे डेक्कन प्लेट्यू। अरावली हिल्स समवेयर यहां पे हमारा लाई करता है और इसके वेस्टर्न पार्ट में हमें इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है। वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न घाट। इस साइड हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इस साइड हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में लाई करता है, अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। नीचे हमें इंडियन ओशियन देखने को मिलता है। और दूसरी चीज जो लास्ट है, हिमालयन रेंज को अगर हम देखेंगे तो जब ये नॉर्थ से ईस्ट जाते हैं, नॉर्थ से जब ईस्ट हमारा हिमालयन रीजन जाता है तो ईस्टर्न पार्ट में आने के बाद ये बेंट हो जाता है। ईस्टर्न पार्ट में आने के बाद जो हिमालयन रेंज है वो बेंट हो जाता है और इस बेंडेड पार्ट को हम एक नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं पूर्वांचल, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली पूर्वांचल। ये चैप्टर आपका यहां पे खत्म। इससे ज्यादा इस चैप्टर में आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें इसमें कवर हो गई। अब नेक्स्ट चैप्टर क्लाइमेट हम अगले क्लास में कवर करेंगे।